So in this video we are going to cover an explanation which is from the scholar Gypsy. So firstly we will read out the sentences. This strange disease of modern life with its sick hurry, its divided aims, its heads overtaxed, its palsied hearts. तो सबसे पहले हमें इन लाइनों को समझना होगा कि ये किस पोएम से ली गई है। आप लोगों के सिलेबस में बस दो ही हैं, एक रेप ऑफ द लॉक है और दूसरा है द स्कॉलर जिप्सी। तो ये लाइनों से ही आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मॉडर्न लाइफ के खिलाफ लिखा गया, अगेंस्ट लिखा गया है। इसका मतलब ये लाइनें जो है द स्कॉलर जिप्सी से ही ली गई हैं। तो इन लाइनों को पहले समझते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। तो ये लाइनें कहती है कि दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये आधुनिक जीवन का जो एक अजीब विचित्र बीमारी जो है, विथ इट्स सिक हरी, और इसमें जो एक अजीब सी जल्दीबाजी है, इट्स डिवाइडेड एम्स, और सबके लक्ष्य बटे हुए हैं, इट्स हेड्स ओवर टेक्स्ट, और सब कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है, सब कोई अलग अलग ही सबको परेशानी है, इट्स पॉजिड हार्ट्स, और सबके हृदय में दो तरह की भावनाएं हैं, यानी हर इंसान के लिए अलग अलग भावनाएं, कह सकते हैं कि एक दोहरा रवैया जो हमारा होता है। आइए अब इन लाइनों को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि पहले इन लाइनों को आप कोटेशन मार्क के अंदर लिख दें, फिर पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, दूसरा जो कि ये लाइनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, और आखिरी कंक्लूडिंग। 3 पार्ट्स में आप करें, और चूंकि ये 4 मार्क्स का होने वाला है तो आप कम से कम इसमें 1 पॉइंट यानी लगभग 1.5 पेज आप लिखें तो अच्छा है। अब शुरू करते हैं। द एबव लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी से ली गई हैं ये उपर्युक्त लाइनें जो है, और आप इस तरह से इन फैक्ट्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। इट इज़ अ फेमस पोइट्री बाय मैथ्यू आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध पोइट्री है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स, यानी इनकी जो पॉपुलर पोएम्स हैं उनमें से एक है द स्कॉलर जिप्सी। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ 17th century जोसेफ ग्लॉनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। आपने शायद पढ़ा हो कि ये बुक की जो स्टोरी है, द स्कॉलर जिप्सी की जो स्टोरी है, वो बेस्ड है जोसेफ ग्लैनविल के द्वारा लिखी गई, जो कि 17th century अर्थात 1661 में लिखी गई है। वो बुक थी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उसी के स्टोरी पर बेस्ड है ना। देयर वॉज एन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, और ये स्टोरी जो है एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट के बारे में है, हु लेफ्ट हिज स्टडी, जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, एंड वेंट टू सीक द बैंड ऑफ जिप्सीज, और ढूंढने चला गया जिप्सियों के समूह को। जिप्सी मतलब घुमंतु होता है, स्कॉलर मींस विद्वान। तो उन विद्वानों के समूह को ढूंढने चला गया इन हिल्स एंड फॉरेस्ट, पहाड़ियों और जंगलों में। अब आते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा, आप एग्जाम में यदि कोई भी लाइन आती है इस पोएम की तो आप इस और इस पार्ट को सेम रख सकते हैं, बस इसी में थोड़ा बहुत वेरिएशन लाना है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमेशा सेम होगा, कंक्लूडिंग भी सेम होगा, हम बस उसको एक्सप्लेन जो करेंगे वो अलग हो सकता है। द प्रेजेंट लाइन्स पोर्ट्रे द अगलीनेस ऑफ सिटी लाइफ, ये लाइनें जो है शहर की अगलीनेस को दिखाती हैं, शहर की जो बुराइयां हैं, खराबियां हैं, उसको दिखाती हैं। द स्पीकर परहैप्स हेट्स, और ऐसा लगता है मानो शायद स्पीकर जो हैं इसके वो मॉडर्न लाइफ को हेट करते हैं, नफरत करते हैं, आधुनिक जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें। इट हैज बीन सेड दैट मॉडर्न लाइफ इज नथिंग, और ऐसा कहा भी जाता है कि आधुनिक जीवन कुछ नहीं बल्कि एक बीमारी की तरह है, और कवि इस बात से बहुत ही सहमत नजर आ रहे हैं। ऑल द पीपल आर इन अ स्ट्रेंज हरी, सब कोई एक विचित्र जल्दीबाजी में है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस बात की जानकारी के बावजूद, दैट नो मैटर हाउ मच यू हरी, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी भी जल्दीबाजी कर लो, योर लाइफ मस्ट कम टू एन एंड, कि आपके जीवन का अंत आना तय है। इट्स डिवाइडेड एम्स, यहां पर जो ये थोड़ा सा पार्ट हमने लिखा है उसी से कोटेशन मार्क के अंदर, इट्स डिवाइडेड एम्स सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है दैट एवरीवन इज बीइंग सेल्फिश, कि हर कोई अपने विषय में सोच रहा है, स्वार्थी बन रहा है, एंड नोबडी इज केयरिंग फॉर अदर्स, और कोई दूसरों से मतलब नहीं रख रहा, किसी को दूसरों से मतलब नहीं। द सोसाइटी इज बिकमिंग अ प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, और समाज एक मोल भाव की जगह बनती जा रही है, एक बाजार की तरह हो रही है, जहां पर जो चीजें कहती है ना कि जो स्पष्ट हो, जो दिखें, जो अच्छी लगे, हम वही चीजें बस खरीदते हैं। तो वही यहां पर हो रहा है कि जो आपको अच्छा लगे बस उसी को एक्सेप्ट करिए, जो नहीं लगे उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। एवरीवन हैज अ बायस्ड ओपिनियन,
और सबका एक कह सकते हैं कि पक्षपात से भरा हुआ ओपिनियन है, राय है, सबके विचार में कहीं ना कहीं पक्षपात दिखता है। और लास्ट कंक्लूडिंग जो स्टांजा है, पैराग्राफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द लाइंस, इन लाइनों से बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है दैट द पोएट हैज अ ग्रेट लव फॉर नेचुरल थिंग्स। कवि को जो है बहुत ही प्यार है प्राकृतिक चीजों से, लाइक जैसे विलेज, नेचर, हिल्स, रिवर्स एटसेट्रा। जान ही रहे मीनिंग सबका आप लोग जो है, गांव, प्रकृति, हिल्स, प्रकृति में एक्चुअली सब आ जाता है, पहाड़ियां, नदी एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो द फैक्ट, यह भी एक सच है, दैट वी आर क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड a worst place where only the corrupted and evil people can establish themselves। ये लाइन थोड़ा बड़ा है लेकिन आप समझ सकते हैं आसानी से कि यह भी एक सच्चाई है कि हम दुनिया को एक ऐसा जगह बना रहे हैं, इतना खराब जगह बना रहे हैं जहां पर सिर्फ करप्टेड यानी भ्रष्ट और इविल और बुरे लोग ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइवल के नजरिए से देख सकते हैं। द लाइन्स आर वेरी ट्रू फॉर इवन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि यहां तक कि आज के समय के लिए भी ये लाइनें काफी सही साबित होती हैं। द फैक्ट हैज बीन वीव्ड इन वर्ड्स, और सच को जो है इन शब्दों के जरिए और वाक्यों के जरिए बुना गया है। वीव मतलब बुनना होता है, एक करना। द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, रियलिस्टिक एंड ईजी गोइंग, और जो भाषा है वो बहुत ही सिंपल है, रियलिस्टिक है, यथार्थ, काफी सच्चाई से जुड़ा हुआ है, और ईजी गोइंग, आसानी से समझ लिया जाने वाला है। So this was the explanation. I hope you got it. Thank you.